हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टेरो नीबन यूट्यूब चैनल। मैं आपके एनर्जी और आपके पार्टनर के एनर्जी देखूंगा, करंट फीलिंग्स चेक करूंगा। और ये रीडिंग इस टाइम पे मैं इसीलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता चले कि क्या चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि कुछ हो सकता है, कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ आउटकम आ सकता है। एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव फील कर सके या फिर क्या आपको डिवाइन कह रहे हैं वो समझ सके। सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने ट्विन फ्लेम, सोलमेट के लिए देख सकते हो। सेम जेंडर कपल के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है और टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ओके, लेट्स सी। मैं पहले आपका एनर्जी चेक करूंगा, उसके साथ अगर आपका एनर्जी मिल जाता है कम्प्लीटली देन ही आप बाकी पार्ट को देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज़ बता दीजिए माँ इस टाइम पे कैसा है जो ये वीडियो देख रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द 9 ऑफ wands। ओके, रेजिलेंस। अगेन सर्वाइव करने की कोशिश करो, इस कनेक्शंस के बारे में होपफुल हो, बट आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाओगे। काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि किस तरीके से आपके पार्टनर को ट्रीट करना है, किस तरीके से बाउंड्री सेट करना है, किस तरीके से हार नहीं मानना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से डट के खड़े रहना है। 9 ऑफ wands दर्शाता है हेल्दी ईगो। 9 ऑफ wands दर्शाता है हाई सेल्फ एस्टीम। जैसे कि माँ सोरेशी आपको कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, रिजेक्शंस मिला है, कोई बात नहीं, प्लान जिस तरीके से आप किए थे उस तरीके से नहीं हुआ, बट आप हारने वालों में से नहीं हो। सो आप अपने उसूलों के साथ खड़े हो, डिटर्मिनेशंस के साथ खड़े हो। आपको पता है कि आपको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और लेट्स सी, ऐसे एनर्जी है। नंबर 9 ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है 9 पोर्टल भी आ रहा है। सो आपका मार्स बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है किसी और के गुस्से को लेके आप बैठे हो, लाइक किसी ने आपको कुछ कहा है, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आपका एटीट्यूड थोड़ा सा हाई है, किसी के गुस्से किसी और पे आप उतर सकते हो। लाइक आई काइंड ऑफ फील you are fiery at this point of time but somehow you are maintaining a silence, like तूफान आने से पहले जो सन्नाटा रहता है वैसा। थोड़ा सा सीरियस हो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सीरियस हो, बहुत खुद को प्रॉमिस किए हो कि और किसी को आप मदद नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी को मदद की हो, आज आप देख रहे हो कि वो आपके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग मतलबी है, कोई आपके बारे में नहीं सोचते, सभी लोग सेल्फिश है। सो काइंड ऑफ एक रियलिटी चेक है कि आपको अपना काम खुद ही करना है। बहुत सारे ऐसे सोल्स होते हैं ना, वो अभी भी सोचते हैं कि कोई आके उनको कहेंगे कि उनके दर्द को मिटा देंगे। नो, इट्स योर जर्नी माय डियर सिस्टर और ब्रदर। यहाँ पे कोई आके आपको नहीं कह सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं भी ये मानता था, बट जैसे जैसे मैं भी सोल जर्नी में जा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है नहीं, किसी को आने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी है, अकेले है काफ़ी है। सो 9 ऑफ wands मीन्स के चैलेंजेस है, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस है, बट फिर भी आप अपने दम पे खड़े हुए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या थॉट्स हैं आपके। 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पर्सन कब अपने घर वालों के साथ आपको मिला रहे हैं, कब शादी का बात कर सकता है, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको सिचुएशनशिप पे नहीं रहना है, आपको सेक्सुअल कनेक्शंस पे नहीं रहना है, आपको वन नाइट स्टैंड नहीं चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म एक एवरलास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक प्यार चाहिए, एक सच्चा मोहब्बत चाहिए। आप शफल करते करते थक चुके हो, लोगों की असलियत देखते देखते थक चुके हो। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैजुअल पीपल, आपको कैजुअल लोग अच्छे नहीं लग रहे, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं आप उसी को पसंद करते हो। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक लॉन्ग टर्म कनेक्शंस ढूंढ रहे हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कुछ स्टेप लेंगे, शादी के बारे में कहेंगे, सोचेंगे, या फिर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि आपको कुछ करना है खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्तों के लिए। फ्यूचर प्लानिंग आपका चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो सकता है डाइटिंग में हो सकता है कि हेयर, मेकअप, स्किन काइंड ऑफ इनका चर्चा कर रहे हो, बिकॉज आपको अपग्रेड
करना है खुद को, किसी से टक्कर नहीं दे रहे हो आपको बेहतर बनना है, आप सीखना चाहते हो सकता है कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो सकता है कि कोई कोर्स आप सीखना चाहते हो सकता है कोई सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हो। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप चाहते हो कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगे, आप चाहते हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आए, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप पे आपको सिर्फ उन्हीं के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको अपने तरीके से चलना है। सो आई काइंड ऑफ फील जो फाउंडेशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप पे आपका भी एक इनपुट आप देना चाहते हो, आप चाहते हो कि बेफिजूल के खर्चे आप ना करें। सो बहुत मीनिंगफुल बात हो सकती है कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो, सोल पर्पस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हो, जैसे कि रीडिंग सुनना, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप सुन रहे हो, एंड आप काफ़ी हद तक बुक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई एक्सपर्ट एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करो। हो सकता है कि यू आर अंडर थेरेपिस्ट, क्योंकि आपका थेरेपिस्ट जिस तरीके से आपको कह रहे हैं आप वही सुन रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद ही एक थेरेपिस्ट हो, आप खुद ही एक हीलर हो सकते हो और आप खुद को हील कर रहे हो सकता है चक्रा बैलेंस आप किए हो, ऑरा क्लींजिंग आप किए हो, कुछ रेमेडीज़ को इस्तेमाल किए हो, आई काइंड ऑफ फील कि कुछ मेडिटेशंस आप किए हो, कोई क्रिस्टल्स पहने हो, बिकॉज ऑल आई कैन सी आप लड़ना चाहते हो, आप मदद मांग रहे हो, आपको हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आपको लड़ना है, आपको आगे लेके जाना है। तो इस कनेक्शंस को और बेहतर करने के बारे में आप सोच रहे हो और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, आप टेम्पररी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो। यस, आपके अंदर थर्ड पार्टी को लेके डर है या फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप डर रहे हो, बट आपको पता है कि आप संभाल लेंगे। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, स्पेल के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज यू आर ऑल अलाइंड, यू आर ऑल अलाइंड। मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन के साथ आप काम कर रहे हो, डिवाइन के गाइडेंस फॉलो करके चल रहे हो। लेट्स सी आप कौन सी स्टेप के बारे में सोच रहे हो इस टाइम पे, क्या स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो। थ्री ऑफ शोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप अकेले कहीं पे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि शहर से बाहर जाके आप कुछ दिन आप रोना चाहते हो, आप अपने दिल से सारे प्रॉब्लम्स, सारे पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको किसी से भी वो सुकून नहीं मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से, बाहर से फ्रस्ट्रेटेड हो, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई आपको समझ नहीं रहे हैं, हर वक्त आपका पास्ट आपको डरा रहे हैं, रुला रहे हैं, और काइंड ऑफ आप कह रहे हो कि जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो तब भी चीज़ें बुरा हो जाता है। तो आप आप कह रहे हो कि मुझे टैरो देखना नहीं है, मुझे किसी का बात सुनना नहीं है, मुझे सिर्फ रोना है, क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों मेरे रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ करेंगे, जब भी आप अपने काइंड ऑफ टॉप नॉच प्रायोरिटीज़ को नज़रअंदाज करके सामने वाले पर्सन को खुश रखने के बारे में सोचोगे, सामने वाले पर्सन जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा जगह ले रहे हैं ना, दिस इज़ द वार्निंग साइन। मॉडर्न डेज में दिस इज़ द वार्निंग साइन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका दिल बहुत नाजुक है एंड आप प्योर हो, आपको उतना कुछ समझ में नहीं आता है, आप कॉम्प्लिकेशंस समझते नहीं हो, बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो इसीलिए बहुत बुरा लगता है। सो काइंड ऑफ आप सैड हो और आप चाहते हो कि इस सैडनेस से आप खुद को बाहर ले आना चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा है आपसे। सो येस, यू रियली वांट टू हील योरसेल्फ, आपको हील करना है। हो सकता है कि जो पर्सन छोड़ के चले गए आपको, या फिर आपने जिसको छोड़ के चले गए हो, आई थिंक आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हो, कुछ गलतियों को आप अपने लाइफ से कम्प्लीटली हटाना चाहते हो, आप डिप्रेस थोड़ा बहुत लग रहे हो एंड आपको सच में पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे आप जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत लेथर्जिक फील कर रहे हो, बाहर में भी जाने का कुछ मन नहीं है, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हो, या फिर आपको किसी से मदद लेके ही बाहर जाना हो सकता है, बिकॉज आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, पैसा इनफ नहीं है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस, इमोशनल डैमेज आपको थोड़ा बहुत आपको परेशान करके रखा है, और एक थोड़ा सा अंदर से डर भी आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है। आप और हर्ट नहीं होना चाहते हो, तो हो सकता है कि कोई पर्सन अगर आपको अप्रोच भी करे तो आप प्यार के लिए कह रहे हो कि नहीं बाबा मुझे और प्यार में नहीं आना है, सो आप अपने दिल को बंद करके बैठे हो। और हो सकता है कि आपको डर लग रहा है कि फिर से अगर आप ट्रस्ट करेंगे किसी को
तो फिर से शायद आपको वो धोखा देंगे, या फिर से अगर आप किसी के साथ प्यार में जाओगे तो आपको ऐसा लग सकता है फिर से ना आपका पास्ट रिपीटेड हो जाए। सो यू आर वरीड, यू आर हार्ट ब्रोकन, क्योंकि आपका किसी ने दिल तोड़ा है, एंड प्रोबेबली इसीलिए आप कुछ ढूंढ रहे हो यूनिवर्स से, कुछ बातें कर रहे हो कि यूनिवर्स मुझे एक साइन चाहिए, क्या मुझे रहना चाहिए इस कनेक्शन पे या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। सो यू आर कंस्टेंटली टॉकिंग टू यूनिवर्स एंड यू आर सैड, यू आर क्राइंग, आप रो रहे हो कंस्टेंटली अंदर से, हो सकता है, या फिर लाइब्रेरी है, सो हो सकता है कि आप एक बहुत ही वाइज पर्सन हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप उस तरीके से तो रो नहीं पा रहे हो, बट अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ढूंढ रहे हो कि किसी को पकड़ के आप रोएं, किसी का हाथ पकड़ के रोए, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को आप कहे कि मत जाओ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बट यू नो आप कुछ भी किसी को कह नहीं पा रहे हो, आप अंदर से ऐसे रो रहे हो। लेट्स सी अगर इस एनर्जी के साथ आपका एनर्जी मैच करता है तो आप बाकी पार्ट देख सकते हो। मैं अभी देखूंगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, पहले मैं देखूंगा उनके फीलिंग्स क्या है। ओह, द क्वीन ऑफ वंड्स। अब ये पर्सन को देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फायर साइन हो सकता है जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होके बैठे हैं और जो आपके के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक मुझे लग रहा है, इनको सिर्फ अपना खुशी, अपनी लाइफ, अपनी ज़रूरतें, अपने खुशियाँ, सो इट्स मी 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 मी, इट्स नॉट अबाउट यू। सो क्वीन ऑफ वंड्स मीन्स कि ये पर्सन हाई सेल्फ एस्टीम लेके बैठे हैं, इस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको इग्नोर किया है, ये आपको काइंड ऑफ जानबूझ के ये आपके साथ बात नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसे बात बोल दी है जिससे आपको बहुत बुरा लगा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा एरोगेंटली बात की है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ बातें नहीं कहना चाहिए था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ है, एंड उसके बाद जैसे आप सैड हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, ये भले आपके साथ बात ना कर पा रहा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे, ऑब्सेस्ड हो गए, और बाहर दिखा रहे कि ये बहुत खुश है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत दोगले है, क्योंकि आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन का सुपरफिशियल ब्यूटी इस पर्सन को ये पर्सन के जो गुड क्वालिटीज़ है ना उसको ढक देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दूसरों को कॉपी करते हैं, एक वॉनबी किस्म के पर्सन है। ये पर्सन के खुद के रिसोर्सेज, खुद के बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है जितना दूसरे पर्सन को के ऊपर है। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन को आप जितना भी कुछ दो, इसके अंदर वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको कभी नहीं दिखा है। इनको कुछ और चाहिए, इसको कुछ बनना है, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास वो टैलेंट नहीं है, बट फिर भी इसको किसी और के थ्रू, किसी और को इस्तेमाल करके कुछ बनना है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये इस टाइम पे बहुत स्वार्थी है, और ये जैसे तैसे करके लड़ाई में जीतना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको मेरे पास आना है बिकॉज मैं आपसे बहुत खूबसूरत हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है हूँ, बट कहीं ना कहीं इसको इसमें मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। आई कैन फील कि ये पर्सन के नेचर ही कुछ ऐसे है कि आप अगर इस पर्सन को 100 बातें भी बोलोगे वो सुनेंगे नहीं, वो अपनी मर्जी के अनुसार काम करेंगे। राइट नाउ दे आर जस्ट बिहेविंग सो बैड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके I kind of feel K, A, D, S and at the same time L, P इनके नेम के अक्षर हो सकता है। 12, 16, 17, 23, 29 बर्थ डेट हो सकता है इनका। मार्च, सितंबर, जुलाई इसकी बर्थ मंथ हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है इसमें से। क्या है थॉट्स? इनडिसिसिव, क्या करे क्या ना करे समझ नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर हैविंग सम ऑप्शंस। हो सकता है कि ये पर्सन काइंड ऑफ कुछ ऐसे पथ को चूज़ किए हैं, या फिर कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लिए जिसके वजह से वो पछता रहा है। हो सकता है कि कोई एयर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? इस पर्सन का ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ये आप अगर इस पर्सन को कुछ कहते हो
तो वो सबसे पहले किसी और को बता देते, तो ये सीक्रेट को अपने अंदर नहीं रख पाते हैं, हमेशा इसको कुछ ऑप्शंस चाहिए, हमेशा इसके बैकअप चाहिए। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको एज अ बैकअप लेके चल रहे थे, और ये पर्सन का जो प्लान, जो प्लॉटिंग प्लानिंग, जो लॉजिक ये लगाते हैं, जो जो दोगलेपन, अगेन टू फेस पर्सन है ये, और उनको ऐसा लगा था कि दो नाव पे ये चल रहा है, एंड नाउ इनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीट किया, इनको किसी ने फंसाया है, इनको किसी ने गलत रास्ते पे लेके गए हैं, इनको किसी ने एक्सप्लॉइट किया है। सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनको किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए शायद ये आपको नज़रअंदाज करके किसी और के पास गए थे, एंड नाउ दे आर फेसिंग देयर कर्मा। द इंडिसिसिवनेस मीन्स कि दे आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि वो आपकी छोटी बहुत बड़ी गलती की है, या फिर ऐसा है कि वो जो रास्ते पे गए थे, या फिर वो खुद के लिए जो पथ चुने हैं वो बहुत गलत है। इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर में इनका फेलियर हुआ है, या फिर कुछ ऐसे जगह पे ये स्टक हो चुका है ना कि इनको अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, लाइक ए स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन की तरह वो बिहेव कर रहे, ये सबको शक कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ बदल गया है, सभी लोग इनके लाइफ में विलेन हैं, और इनके प्लान पूरे तरीके से बैकफायर किए। तो हो सकता है कि ये र्यूमर्स फैला रहे थे, ये लोगों के सीक्रेट्स एक के सीक्रेट दूसरे के सामने बता दे रहे थे, एंड नाउ पीपल, इनके दोस्त, इनके घर वाले, सभी लोग इनको सबोटैच करें, किसी ने इनको इनके थर्ड पार्टी भी इनको हो सकता है कि ब्लॉक करके चले गए। सो द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हो सकता है इनके फैमिली इनको गलत सलाह दिए है, या फिर इनके फैमिली इनको आपके साथ अलग होने में मदद किए है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली अपने स्वार्थ के अनुसार इसको इस्तेमाल किए हैं, या फिर इनके दोस्त इनको अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल किए हैं, और नाउ ये बहुत अकेले हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको छोड़ के बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। इनके नेक्स्ट एक्शंस, लेट्स सी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। वाओ, गुड लक चार्म। ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कॉल बैक करेंगे, वो भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन को सॉरी बोलना है। ये पर्सन को अब जाके ऐसा लग रहा है कि कोई अगर इसको सही रास्ते पे ले आ सकता है वो है आप, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके इंट्यूटिव एबिलिटीज़, आपके पॉजिटिव चार्मनेस, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको वो काइंड ऑफ कभी भी भूल नहीं सकते। आप उनके लाइफ में एक चार्मिंग लकी स्टोन थे, क्योंकि जब आप उनके साथ थे तो तब इनके लाइफ में एक के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ें हो रहा था। सडनली ये पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जब से आप गए हो इसके जो वो एनर्जी फ्लो था वो बंद हो गया है। आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, डेफिनेटली इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि वो पॉजिटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो एक 360 डिग्री टर्न लेके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। वेल लेट्स सी, मैं तो उनका पर्सपेक्टिव समझ रहा हूँ, बट यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स की एडवाइस क्या है। कुड बी पॉसिबल कि आप एक एरिस, लियो, सजिटेरियस और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ हो। नंबर 10 हो सकता है, नंबर 38 हो सकता है इनके बर्थ डेट, दिसंबर बॉर्न हो सकता है, नवंबर बॉर्न हो सकता है, अगस्त अक्टूबर बॉर्न हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगस्त बॉर्न हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम जून। क्या एडवाइस हो सकता है इनके लिए, क्या एडवाइस हो सकता है? ओके, द फर्स्ट एडवाइस इज द हर्मिट विद द मैजिशियन। आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है, आप अपना रियलिटी क्रिएट करें, आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करें, जो पास्ट के वर्जन्स है आपका उसको चेंज करके बी अ क्रिएटिव पर्सन, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ड्रामा, क्योंकि यू डू नॉट नीड टू इन्वॉल्व वंस अगेन। लाइक अब आपके पास मौका दे रहे यूनिवर्स, अब आप समझो कि आपके अंदर इनफ पावर है। आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, नाउ इनको चेस करने दो, इनको मिस करने दो, इनको एफर्ट्स डालने दो। द हर्मिट मीन्स आप अपने अंदर के पॉजिटिव क्वालिटीज़ को और बढ़ाओ, आप अपने मैनिफेस्टेशंस की पावर को और बढ़ाओ। बिलीव कीजिए कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। बिलीव कीजिए कि आप
आपको किसी को कन्विंस करना नहीं है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, आपको अट्रैक्ट करना है. सो द मैजिशियन मीन्स कि ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा. द हर्मिट मीन्स कि इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग अदर पर्सन. आप दूसरे पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो, आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आना है. जो खामियां हैं, जो चीज़ आप दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, वो चीज़ आपके अंदर है. सो आपको खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है. जितना ज़्यादा आप मिस करोगे उतना ज़्यादा गलत दिशा में आप जाओगे. जितना ज़्यादा आप खुद के साथ कंफर्टेबल फील करोगे उतना ज़्यादा सही रहोगे आप. सो यू डोंट नीड देम, दे नीड यू. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, बी एम्बिशियस वंस अगेन. नाइट ऑफ शोर्ट्स के कार्ड्स आए हैं, तो आई थिंक इस टाइम पे ना आपका प्राइम फोकस होनी चाहिए आपके कैरियर, आपके वेल बीइंग. आप जो मांग रहे हो उसी चीज़ आपको चाहिए. जस्ट डोंट सेटल विथ एनी फेक प्रोमिसेस. आपके पर्सन कोई फेक प्रॉमिस दे के आपके पास आना चाहते हैं, अगर वो अपना काम नहीं करे या फिर जो बोल रहे वो नहीं करे, तो प्लीज़ आप उस सब चीज़ों को विश्वास ना करें. बी एम्बिशियस मीन्स अपने काम से काम रखें. अपने गोल इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी खुशियाँ इंपॉर्टेंट है. फोकस ऑन योर ओन नीड. ओके, दूसरे पर्सन की लाइफ आप फिक्स नहीं कर सकते हो. दूसरे पर्सन के प्रॉब्लम को उसको फिक्स करने दो. आप वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में हो. एंड द लास्ट कार्ड, ओ अगेन द ब्रूम, इसका मतलब है डेथ. आई काइंड ऑफ फील लेट गो दिस पर्सन. आई काइंड ऑफ फील कि जो लोग एक बार आपको छोड़ के चले जा सकता है दूसरे पर्सन के लिए, प्लीज़ लेट गो. आई थिंक इस पर्सन को एक नए पर्सन बनने का मौका दो. अभी इस पर्सन के साथ अमलगमेंट मत करिए, अभी इस पर्सन के साथ रिकनसाइल मत करिए. ये पर्सन को समझने दो कि आप काफ़ी बदल गए हो. ये पर्सन को समझने दो कि इसको बहुत ज़्यादा चेंज होना है. द डेथ मीन्स कि कुछ चीज़ों को चेंज होना है. कुछ ड्रामा आपके लाइफ में और एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो आई काइंड ऑफ फील जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को, जितना जल्दी आप इस पर्सन को अलाउ करोगे, उतना ही कम चेंज होंगी ये पर्सन. दे नीड टू चेंज देमसेल्व्स. उनको चेंज करना है खुद को. एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन का इस टॉक्सिक हैबिट से अगर आपको बचना है तो इसको नो बोलना है फॉर दिस टाइम बीइंग. आई थिंक इस पर्सन को आप येस मत बोलो, इस पर्सन को आप नो बोलो. डेथ मीन्स कि यहाँ पे रीबर्थ है, जो आपका है वो आप ही का रहेगा. सो बेटर यही होगा, जैसे शमशाना काली हम लोगों को सिखाते हैं कि जो चीज़ को आप प्यार करते हो वो उसको आपको आहुति देना है. कि ठीक है भाई, आप अपने तरीके से कर लो. अगर आप मेरे लिए ही बने हो तो आप ज़रूर वापस आएंगे. कोई भी पर्सन जो आपके लिए बने वो आप, उसके बगैर आप नहीं रह सकते. वो आप उसको आपके साथ मतलब मिलन होगा ही होगा. सो काइंड ऑफ यहाँ पे डेथ कार्ड मीन्स कि ये जो टग ऑफ वॉर की गेम चल रहा है, ये जो तू में हमें चल रहा है, ये जो कीचड़ एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर रहे हो, ये बंद करें. आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनली. लाइक इमोशनल जो भी अटैचमेंट है इसको आप कट करें, लेट गो करें एंड ट्रांसफॉर्म करें खुद को कि ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस हार्ट ब्रेक, आई एक्सेप्ट दिस बिटरनेस, आई एक्सेप्ट माई सॉलिट्यूड एंड खुद के ऊपर वर्क करें. मुझे ऐसा लग रहा है समय के साथ साथ ये रिश्ता चेंज होगा. समय के साथ साथ ये पर्सन भी बहुत अच्छे पर्सन बन के आएंगे. बट अभी के लिए इस पर्सन का जो टैंट्रम्स है इसको आप मत सहे एंड इस पर्सन को क्लियरली नो बोले, क्योंकि बहुत जल्दी ये आपको मैसेज करेंगे, बहुत जल्दी ये सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व करेंगे. उतना जल्दी मान मत जाओ. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लाइफ में कुछ नए चेंजेस लेके आएंगे. आई होप मैं जो कहा आपको वो आपको समझ में आया है. तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा. शिव शक्ति मार्गदर्शन करवाने के लिए धन्यवाद. एंड इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. जय माता दी.